बच्चों, आज मैं आपको माँ कहे एक कहानी का भावार्थ स्पष्ट करने जा रही हूँ। माँ कहे एक कहानी कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इस कविता में माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल को कहानी सुना रही है। इस कविता की शुरुआत में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। तो माँ कहती है कि बेटा, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि ज्यादातर नानी ही बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, इसलिए माँ ऐसा कहती है कि बेटा, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो राहुल कहता है कि माँ, मुझसे यह दासी यह कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, तो तू ही कहानी सुना। कह माँ, कह लेटी ही लेटी। राहुल कहता है कि माँ, तुम मुझे लेटे ही लेटे कहानी सुना दो। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। माँ, कहानी सुनाओ ना, उस कहानी में राजा था या रानी थी? अब माँ यशोधरा को कहानी सुनानी ही पड़ती है। तो माँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। माँ राहुल को हठी मानधन कहकर पुकारती है, क्योंकि वह कहानी सुनाने की जिद कर रहा था, हट कर रहा था। और मानधन इसलिए कहती है राहुल को, क्योंकि राहुल अपनी माँ के लिए बहुत प्रिय था। बच्चे तो सभी अपनी माँ के लिए प्रिय होते ही हैं, और यशोधरा के लिए भी उसका बेटा मानधन या किसी संपत्ति से कम नहीं था। इसलिए वह राहुल को हठी मानधन कह के बुलाती है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। तो वह कहानी सुनाना शुरू करती हैं कि एक दिन की बात है, उपवन में मतलब बगीचे में सुबह सुबह तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मतलब पिता। तुम्हारे पिता सुबह की सैर पर गए हुए थे। जहां सुरभि मनमानी, सुरभि अर्थ खुशबू, जहां पर खुशबू फैली हुई थी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो बेटा कहता है कि अच्छा, वहां पर खुशबू फैली हुई थी। हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। माँ आगे जारी रखती है कहानी को। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। वर्ण वर्ण मतलब तरह तरह के। तो माँ कहती है कि उपवन में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हिम बिंदु मतलब ओस की बूंदें। ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हवा के हल्के हल्के झोंके भी बह रहे थे। लहराता था पानी, और हवा के झोंकों से तालाब के पानी में लहरें आना जाना कर रही थी। पानी लहरा रहा था। फिर से बेटा अपनी माँ की कहानी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और कहता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। कहता है कि माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से। तो माँ आगे कहानी को बढ़ाती है और कहती है कि उपवन में पक्षी कलकल की आवाजें करते हुए गीत गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा मतलब अचानक। अचानक क्या हुआ, एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खर शर से। विद्ध का मतलब होता है विंधा या तीर से छिदा हुआ। खर का मतलब तीक्ष्ण, और शर का मतलब तीर। तो माँ कहती है कि अचानक से एक हंस तीक्ष्ण तीर से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हुई पक्ष की हानि। पक्ष का अर्थ है
पंख, जिससे कि उसके पंखों का नुकसान हो गया, उसके पंख घायल हो गए। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो राहुल अपनी प्रतिक्रिया फिर से देता है और कहता है कि अच्छा माँ, उसके पंखों की हानि हो गई, करुणा भरी कहानी। यह कहानी तो बहुत करुणा भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म था उसने पाया। तो माँ आगे कहती है कि राजकुमार ने अर्थात राहुल के पिता ने उस पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने पक्षी को अपनी गोद में उठाया तो पक्षी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उसे नया जीवन मिल गया हो। इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। जैसे ही उन्होंने पक्षी को गोद में उठाया वैसे ही वहां पर आखिर तक अर्थात शिकारी आ गया। और शिकारी कौन था? लक्ष्य सिद्धि का मानी। मानी मतलब घमंडी, शिकारी घमंडी था। लक्ष्य सिद्धि, और वो किसी भी तरह से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो राहुल कहते हैं अच्छा, वह लक्ष्य सिद्धि का मानी था। माँ, यह कहानी तो कोमल और कठिन दोनों ही भावों से भरी हुई है। माँ कहानी को आगे बढ़ाती हुई कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तो जो आखिर तक था उसने राजकुमार से घायल पक्षी को मांगा कि ये पक्षी तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैंने इसे मार गिराया है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता तो रक्षक थे, उन्होंने उस पक्षी की रक्षा की थी। तब उसने जो था खग भक्षी, तब वह शिकारी जो कि खग भक्षी था, खग भक्षी मतलब पक्षियों का मांस खाने वाला था, हठ करने की ठानी, और उसने जिद करने की ठान ली। उसने हठ कर लिया कि यह पक्षी मेरा ही है और इस पक्षी पर मेरा ही अधिकार है। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो राहुल प्रतिक्रिया देते हैं दोबारा से कि अच्छा, उसने हठ करने की ठान ली, तो माँ आगे भी कहानी सुनाओ। हुआ विवाद सदय निर्दय में। तो माँ आगे कहती है कि फिर सदय और निर्दय में विवाद होने लगा। सदय मतलब दयावान, जो कि राहुल के पिता थे, और निर्दयी मतलब शिकारी, जो कि जिसने कि हंस को मार गिराया था। तो इस तरह से दयावान और निर्दयी व्यक्ति में विवाद होने लगा, बहस छिड़ गई। उभय आग्रही थे स्व विषय में। उभय का मतलब दोनों, दोनों ही अपने अपने जिद पर अड़े हुए थे, और दोनों को ही अपनी बात पर पूरा विश्वास था कि वो ही सही हैं। गई बात तब न्यायालय में। फिर क्या होना था? फिर उनकी बात थी वो न्यायालय में पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, और न्यायालय में सभी लोगों ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और जाना और समझा। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो राहुल कहते हैं अच्छा माँ, तो सभी ने न्यायालय में फिर दोनों पक्षों की बात सुनी, व्यापक हुई कहानी। तो ये कहानी तो सभी को पता है। फिर राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब माँ राहुल को संबोधित करते हुए कहती है कि राहुल, अगर तुझे इस बात का निर्णय करना होता तो तू क्या निर्णय लेता? न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। अब माँ राहुल से कहती है कि बेटा, मैं तेरी वाणी में मतलब मैं तेरे विचार जानना चाहती हूँ कि तेरे विचार से कौन सही है और न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल कहता है माँ, मेरा क्या विचार हो सकता है, मैं तो केवल कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। फिर भी राहुल अपने विचारों को व्यक्त करता है, और अपने विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि अगर कोई निरपराध को मारेगा, अगर कोई किसी बेकसूर इंसान, बेकसूर जानवर को तंग करेगा या उसे मार डालेगा,
तो क्यों अन्य उसे न उबारे, तो कोई दूसरा उसकी रक्षा क्यों न करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, मतलब रक्षा करने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, और न्याय हमेशा दया का दानी होता है, न्याय हमेशा दया के साथ ही होता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। माँ यशोधरा अपने बेटे को कहानी सुनाना समाप्त करती है और राहुल की प्रतिक्रिया भी जान लेती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निरपराध और बेकसूर मूक जानवरों या पक्षियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए और उन्हें सताना भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद।